हेलो बच्चों, मैं शशांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है क्लास 9 के एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान भरें ताकि कथन क्या हो, सत्य हो। फर्स्ट क्वेश्चन है यह यहाँ पे, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके खाली स्थान कोण दूसरे त्रिभुज की के क्या हो, दोनों भुजाओं तथा उनके अंतर्गत कोण के बराबर, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर भी आपका भराएगा अंतर्गत, क्या भराएगा, अंतर्गत। तब देखिए हो जाता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं उनके अंतर्गत कोण है ना, दूसरे त्रिभुज की तरन रूपी दोनों भुजाओं तथा उनके अंतर्गत कोण के क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। चलिए, फर्स्ट हो गया। दूसरा है आपका, यदि एक त्रिभुज की खाली स्थान भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्या हो, तीनों भुजाएं, तो यहाँ तीन भुजा की बात की गई है, तो यहाँ भी कितना होगा, तीन ही होगा, तो तीनों भुजाओं हो गया। तीसरा आपका, यदि त्रिभुजों ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी समानांतर डी एफ है, ठीक है, बी सी समानांतर डी, यहाँ पर क्यू नहीं, यहाँ पर बी होगा, ठीक है, बुक में क्यू दे दिया है, तो बी बराबर कौन डी है, तो ए बी सी यानी किसके बराबर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर जो दिया है क्या है, सीधा सीधी एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ये क्या है, एक और ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है, ठीक है। कहता है कि ये इसका नाम मान लिया डी ई एफ है, ठीक है, डी एफ है, ठीक है। कहता है कि ए बी समानांतर, ये जो भुजा है ये इसके बराबर है, उसके साथ कहता है बी सी यानी ये जो भुजा है वो बराबर है डी ई के, इस भुजा के बराबर। और कहता है कि एंगल बी जो है वो इसके बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा लिखाएगा, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट भुजा की बात की, तो फर्स्ट भुजा यहाँ आता है, फिर सेकेंड भुजा, फिर कौन, तो यानी एफ डी ई होगा, क्या होगा, एफ डी ई। क्योंकि बात फर्स्ट, देखिए यहाँ भी स्टार्ट कैसे हुआ, ए बी सी यानी फर्स्ट भुजा, फिर सेकेंड भुजा, फिर कौन, तो यहाँ भी पहले फर्स्ट भुजा, फिर सेकेंड, फिर कौन, तो कौन तो बीच ही में आ रहा है, तो हो जाएगा क्या, एफ डी ई। तो यहाँ पर क्या आपका भराएगा, त्रिभुज एफ डी ई, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कहता है कि यदि दो त्रिभुज पी क्यू आर और डी ई एफ में पी आर समानांतर ई एफ, क्या है, पी आर क्या है, समानांतर ई एफ है, क्यू आर समानांतर डी और पी क्यू समानांतर क्या है, एफ डी है, तो कौन सा होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, यहाँ भी समझिए कुछ ऐसा ही है, दो त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम मान लीजिए पी क्यू आर है, ठीक है, इसका नाम है डी ई एफ, कौन सा होगा ये आपको भुजा के आधार पर देखना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट कहा गया है आपका कि पी आर यानी ये जो भुजा है, फर्स्ट पी आर जो भुजा है वो ई एफ के बराबर है, ई एफ यानी नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद क्यू आर यानी ये वाला जो भुजा है वो है डी ई के बराबर, यानी ये भुजा, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि पी क्यू यानी ये जो भुजा है वो बराबर है किसके, एफ डी यानी एफ डी, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट भुजा आया, फिर सेकेंड की बात की गई, फिर थर्ड की बात की गई, ठीक है। तो यानी चलेगा कैसा, पी आर क्यू यानी इधर, सॉरी इधर पी क्यू आर दे दिया, पी क्यू आर यानी सबसे पहले यहाँ से चला, यानी थर्ड वाले से थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट पे आया, तो इधर भी होगा ना, पहले थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, यानी एफ डी ई होगा, एफ डी ई। यानी यहाँ भी क्या आपका भराएगा, ट्रायंगल एफ डी, ठीक है, क्योंकि क्या है, पहले थर्ड चला है ना, इसमें देखें ना, पहले थर्ड आया था, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, इसमें भी पहले थर्ड वाला आएगा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। तो थर्ड कहाँ से स्टार्ट है, एफ से स्टार्ट है, फिर डी है, डी पे आता है सेकेंड, फिर ई आता है फर्स्ट, फिर चलिए तो हो गया। चलिए इसी के साथ पांचवा देखते हैं। पांचवा कहता है, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कहता है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण ए सी का मध्य बिंदु एम हो। देखिए ऐसा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, एक मध्य बिंदु एम है। अब मध्य बिंदु एम दे दिया, इसके अलावा इसमें कुछ बोला ही नहीं, यहाँ पे इसके अलावा कुछ बोला नहीं है ना। अगर हाँ कहता कि इस पर लंब हो तब कुछ कहा, लेकिन यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं है, तो इसे यहाँ पर हम क्या भरेंगे, तो इसलिए आप लोग ऐसा भर सकते ए एम बराबर सी एम, ठीक है, दे सकते हैं ना कि क्या ए एम है, ए एम बराबर है सी एम के बराबर है, ये क्या है, हाफ ए सी के बराबर, यानी ए सी का क्या है, ए एम आधा है, बराबर
हाफ AC यार, आपके आंसर में सिर्फ AC दिया है, इसलिए क्या है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से देख के भरेंगे। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी त्रिभुज की समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, समान ही होती है ना। ठीक है, सम्मुख भुजाएं समान होती है। कहता है किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, ये भी समान होते हैं या बराबर होते हैं, यानी इन दोनों में आप समान या क्या कह सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कहता है यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, कोण C बराबर 80 डिग्री है, तो एंगल B का मान, ठीक है, AB बराबर BC है। ठीक है, देखिए क्या है कि एक त्रिभुज है ABC, AB बराबर AC है। ठीक है, एक कोण 80 डिग्री दिया, तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज की क्या होते हैं, जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तब इसके बराबर का कोण 80, तो इसके बराबर कोण भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा ना। तो ये भी क्या है, 80 डिग्री होगा। तो 80 80 160, ये कितना हो जाएगा, तो 180 में से कितना चला गया, 160 डिग्री चला गया, तो कितना बचा, 20 डिग्री। क्योंकि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है आपको। तो अब देखिए नेक्स्ट है आपका, कहता है किसी त्रिभुज PQR में एंगल P का जो मान है एंगल R के बराबर। ठीक है, एंगल P का मान एंगल R के बराबर है, तो PQ का मान क्या होगा। ठीक है, यानी अब ध्यान दीजिए, यहाँ कहता क्या है कि एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, त्रिभुज है PQR, कहता है कि एंगल P का जो मान है वो एंगल R के बराबर है। तो जानते हैं जब किसी त्रिभुज की दो सम्मुख भुजाएं क्या आपस में बराबर, तो सम्मुख कोण बराबर, तो सम्मुख भुजा भी इसके बराबर भुजा है, तो इसके बराबर भुजा है। तो PQ दिया है, तो कौन सा बच गया आपका, RQ या QR। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, RQ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 9 था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 10 में। क्वेश्चन नंबर 1 का 10 कहता है कि समकोण त्रिभुज PQR और DEF में यदि कर्ण कहता है PQ का मान EF के बराबर। ठीक है, जो कहता है उसके हिसाब से चलते हैं। दो क्या है कि दो हमारे दिए हुए हैं, यहाँ पर PQR है। ठीक है, इधर आपको देख के करना पड़ेगा। PQ जो कर्ण है, ये PQ ये R है। ठीक है, PQ क्या है आपका, कर्ण है। तो कहता है कि वो क्या है, EF के बराबर थी। यहाँ पे क्या होगा, EF होगा, मतलब यहाँ पर D होगा। ये भुजा इसके बराबर। अब PR जो भुजा है वो DE के बराबर, ये भुजा क्या है, DE इसके बराबर है। ठीक है, चलिए, तो त्रिभुज PQR यानी PQR यानी पहले कर्ण फिर यहाँ आया। ठीक है, कर्ण से सेकंड पे आना है, तो इधर होगा EFD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल EFD। ठीक है, ऐसा हम लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका, कहता है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है लेते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ABC है, जहाँ कहता है कि AB का मान AC के बराबर है, और कहता है कि BD जो है, यानी BD अगर हम लेते हैं और ये CE, ये BD है और ये क्या है आपका CE है, शीर्ष लंब है। तो BD क्या होगा, CE की क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष लंब क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर। ठीक, क्या लिखेंगे, बराबर। ठीक है, C, या आप डायरेक्ट साइन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, ठीक है, त्रिभुज क्या है, बस सेम क्वेश्चन है, ABC के शीर्ष लंब CE, इसका नाम है CE और इसका नाम रखा गया है BF। तो AB भुजा किसके बराबर, जानते हैं शीर्ष लंब क्या करता है कि समान भुजाओं को आपस में बांटता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, तो AB भुजा किसके बराबर, AC के बराबर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य के लिए T और असत्य के लिए क्या है, आपको फॉल्स यानी F लिखना है। कहता है कि त्रिभुज ABC बराबर मतलब क्या है आपका, यहाँ पर सर्वांगसम है PRQ, तो AB बराबर PQ होगा। आप ऐसे देखिए AB और यहाँ पर PQ, AB का किसके बराबर, देखिए AB, तो यहाँ पर PR होना चाहिए ना, यहाँ पर PQ दिया है, तो ये क्या है आपका गलत है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, फॉल्स। उसी प्रकार यहाँ देखें, कहता है DEF RPQ, तो देखिए D है DI है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, लेकिन है ना, क्योंकि फर्स्ट लेटर R, यहाँ पर क्या दिया है, Q दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये फॉल्स
हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि आप समझ के क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है यदि त्रिभुज पी क्यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए आप कि दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है सी ए बी के। ठीक है, पी क्यू देखिए फर्स्ट पी क्यू है तो यहाँ पी क्यू है, यहाँ सी ए है तो देखिए सी ए आया है, मतलब क्या ये ट्रू है। ठीक है, इस प्रकार पहचान कहता है समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये क्या है हमारा सत्य है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी क्या तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसका प्रत्येक कोण क्या 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है हमारा, कहता है किसी त्रिभुज के समान कोणों के समद्विभाजक क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हम जानते हैं कि क्या होते हैं कि यदि आप एक त्रिभुज लेते हैं तो उसकी क्या होती है, यदि आप क्या है त्रिभुज ले लें और उसके कोण को यदि आप समद्विभाजित करें तो क्या होते हैं, प्रत्येक में क्या होते हैं, प्रत्येक कोण क्या है समद्विभाजक होते हैं। तो यहाँ पे क्या है हम ट्रू लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए नेक्स्ट है आपका, किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के संगत श्रीशलम बराबर नहीं होते हैं। तो ये आपको क्या है फॉल्स है, क्योंकि क्या है कि प्रत्येक क्या होते हैं संगत श्रीशलम क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट है आपसे कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी का मान 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा हल करना पड़ेगा। चलिए इसको हम हल करेंगे। सीधा सीधी आपको कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, चले लेते हैं। ए बी का मान है यहाँ पर 4, ए सी का मान है आपका 7 और एंगल बी का मान 45 डिग्री। ठीक है, और इधर दिया है कि डी ई का मान 4 है, डी ई का मान 4 है, डी एफ का मान 7 है और ये कोण 45 डिग्री है। तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं क्या इसको हम सर्वांगसम कहेंगे, यानी ये आपका क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप सोचें कि अगर आप ऐसे देखें तब तो आपको लगेगा कि नहीं बराबर समान होगा सर्वांगसम, क्योंकि देखिए ये भी 4 तो ये भी 4, ये 7 तो ये भी 7। लेकिन क्या आपने कभी सर्वांग समता शर्त में एस एस ए नियम पढ़ा है? नहीं, आपने जब भी पढ़ा तो क्या एस ए एस यानी दो भुजाओं के बीच एक कोण, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं पर दो भुजा के बीच एक कोण? नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा आपका नहीं होगा, यानी फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में कोण ए का मान पी का मान ए जो है पी का मान 40 डिग्री है। और कहता है ए बी यानी ए बी भुजा जो है ए बी भुजा और ए सी जो भुजा है उसका मान 5 है, पी क्यू का मान है 4.5, क्यू आर का मान 5 है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या है, तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? ठीक है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको हल करके देखना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं क्या है, त्रिभुज है 2। ठीक है, नाम है ए बी सी और यहाँ पर है पी क्यू आर। ठीक है, तो कहता है कि ए बी का मान 4, ये 4 है। ठीक है, और सॉरी इसका मान जो है 4.5 4.5, और कहता है ए सी का मान 5। यहाँ पर क्या है कि आप देखिए पी क्यू का मान 4.5 है और ये 5 है, और कहता है ए और पी। ठीक है, ये दोनों क्या है, इसका मान है 4.5 सॉरी इसका मान 40 है। ठीक है, 40 दिया हुआ है, तो पूछता है क्या ये सर्वांगसम है या। यहाँ देख सकते हैं कि क्या है कि एस ए एस। ठीक है, यहाँ भी एस ए एस यानी दो भुजाओं के बीच एक कोण आ रहा ना, तो ये क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। ठीक है, आपके बुक में आंसर जो है वो आपको फॉल्स दिया है, तो उसको आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कहता है कि दो समबाहु त्रिभुज क्या है सदैव सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, ये तो फॉल्स ही है आपका। याद रखिए कि यदि क्या दो समबाहु त्रिभुज की बात की गई तो समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी प्रत्येक भुजा, यदि एक फिगर आप बड़ा एक फिगर क्या छोटा बना लें तो क्या है सर्वांगसम होंगे? नहीं, इसको हम समरूप कह सकते हैं, लेकिन क्या है सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि दो समबाहु त्रिभुज कभी भी सर्वांगसम नहीं होते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। आपका इस क्वेश्चन का लास्ट है, कहता है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक भुजा तथा एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा तथा तदनुरूपी कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिए क्या एक कोण तो आपका फिक्स होता है ना समकोण में कि वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक कोण बराबर है। दूसरा कोण क्या है, न्यून कोण है, तो दूसरे त्रिभुज क्या है पहला दूसरा कोण न्यून कोण है। तीसरा क्या है कि कहता है कि एक भुजा क्या है दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है, तो तीनों भुजाएं क्या है आपस में क्या हो रही है बराबर हो, दो भुजा बराबर साथ में एक कोण क्या है पहले से क्या है बराबर है, तो कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, ये त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होगा, यानी क्या होगा ट्रू होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के आपको क्या है उत्तर देने हैं। तो कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण x तथा y, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि दो कोण क्या होते हैं, दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है ना, ये भुजा ये बराबर। तो दो कोण कहता है, तो दो कोण हैं तो मतलब ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर, क्योंकि जानते हैं सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं कि इसके बीच क्या संबंध है कि x बराबर y, यानी एंगल x बराबर एंगल y, हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोणों की अर्धक रेखा आधार पर लंब हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। यानी क्या है कि एक क्या है, कोण का अर्धक यानी ये माध्यिका या अर्धक, तो ये कैसा त्रिभुज होगा। तो हम जानते हैं कि अर्धक के जहाँ माध्यिका की बात आती है तो वो कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरा है कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की माध्यिका उस पर लंब हो तो वह कैसा त्रिभुज होता है। तो ये भी क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, याद रखना कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। नेक्स्ट है आपका कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिका संबंधित शीर्ष कोणों को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। यानी क्या समद्विभाजित करती है तो किस प्रकार का, तो जानते हैं कि जहाँ दो माध्यिका की बात आती है वह जो त्रिभुज होता है वह हमेशा कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा, ठीक है। तो देखिए पांचवा है कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करे, जानते हैं अभी बताए थे जस्ट फिगर में कि शीर्ष लंब क्या करता है, आधार को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो वो कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज ही होता है। तो ये भी कैसा होगा, ये भी जो इसका आंसर भी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिका बराबर हो, तो जब माध्यिकाएं क्या है, दो त्रिभुज की माध्यिका क्या बराबर, जस्ट हमने पढ़ा था दो माध्यिकाएं आपस में क्या, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये कैसा त्रिभुज होता है, ये भी क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसका भी आपका आंसर क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कहता है यदि किसी त्रिभुज की दो शीर्षलंब बराबर हों, तो दो शीर्षलंब अभी जैसे पढ़ा था ना कि दो माध्यिका बराबर, तो वो माध्यिका ही क्या होती है, इसमें शीर्षलंब कहलाती है, तो ये भी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोणों का अर्धक, शीर्ष कोण देखिए यहाँ था ना ये फिगर, शीर्ष कोणों का अर्धक आधार का समद्विभाजन करें, आधार को क्या करते हो, दो भागों में बांट रहा था, तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो ये भी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। नेक्स्ट है आपको कहता है कि ABC किस प्रकार, यदि माध्यिका B बराबर माध्यिका CF, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि माध्यिका जो है BE और CF, ठीक है, बराबर हों तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो ये भी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा, ठीक है। ये भी कैसा होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो है वो समझ में भी आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि नीचे की आकृति में L जो है वो समानांतर है BC के और AB बराबर AC, AB का जो मान है वो AC के बराबर, तो एंगल C का मान आपको क्या करना है, निकालना, ठीक है। इस जो लाइन इसका पूरा नाम देते हैं PQ, ठीक है, L के जगह हम क्या नाम ले लेते हैं, PQ नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ABC जो होगा एंगल PAB के बराबर होगा, एंगल ABC ये कोण, ठीक है, बराबर होंगे एंगल PAB के बराबर, ये कोण इस कोण की कैसे, एकांतर कोण से, ठीक है। तो यानी दिया हुआ है कि ABC का मान क्या है, 70 डिग्री है, तो इसीलिए एंगल PAB का ही मान कितना, 70 डिग्री, ठीक है, सॉरी PAB का मान क्या है, दिया हुआ है 70 डिग्री, तो इसीलिए क्या है, एंगल ABC का ही मान कितना है, यानी AB कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये दिया हुआ है क्या कि AB बराबर AC है, दिया हुआ ना AB बराबर AC है, यानी दो भुजाएं जब आपस में क्या आमने सामने की भुजा बराबर हो तो ये कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। ये क्या है आपका दिया हुआ है, तो कह सकते हैं कि जब यानी है ना कि समद्विबाहु, जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में क्या बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर, तो इसका सम्मुख कोण ये, तो इसका सम्मुख कोण ये, तो यहाँ पर एंगल C का ही मान कितना हो जाएगा, इसके ही मान के बराबर, यानी कह सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल C कैसे होगा, तो सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण की
सम्मुख भुजा क्या होती है? सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, एंगल बी का मान क्या है, 70 डिग्री दिया हुआ है, तो इसीलिए एंगल सी का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आज का वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।